भगवान श्री चरणों में पूजा समर्पित है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनां गगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। परमादरणीय मानस मंच पर मंचासीन निर्चीर के विवेकी निर्णायक मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित श्रोता समाज, माताएं बहनें, उपस्थित सभी मानस मंडलियां, लीजिए आप लोग के समय भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग भोपाली पर आधारित आदर्श भजन प्रस्तुत है। सारी ग पध सा गौर साधरे सा साधक गरे साधरे सा सदा भवानी दाहिने रहे सन्मुख रहे गणेश पांच देव दिन रक्षा करे ब्रह्म
ब्रह्मा विष्णु महेश जे परि हरि हरि हर चरण जे परि हरि हरि हर चरण भजहि भूतन गण घोर तेहि कई गति मोहि देहु विधि जो जननी मत मोह श्यावर रामचंद्र की जाऊं तुरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी हे रघुबर तू अवध बिहारी हे रघुवर तू अवध बिहारी शरणागत हूँ द्वार तिहारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी कितना घना बना हथियारा झूलता है सारा का कितना घना बना अंधियारा भूलता मैं सारा का सारा कितना घना बना अंधियारा झूलता है सारा का सारा कितना घना बना अंधियारा भूलता मैं सारा का सारा तू ही मेरा एक आधार साध दप मगरे करे सारे पदता तू ही मेरा एक सहारा शरणागत द्वार तिहारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी चाहिए दुधारम तुहिले विसुन पराय पाप कहिए कपटी कुटिल प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी लोभी लाम पट
जनी रहु संग मल मोरा जे नहीं साधु संग अनुरागे परमार्थ पथ जे न भजई हरि नर तनु पाई हरि सुख सुहाई तजी सुति पांथु भामा पथ चलही पंचक बीरज जग चलही बिन गए गति मोहि शंकर देहु जननी जोयहु जानो देहु मेरा एक आधार शरणागत हूँ शरणागत हूँ द्वार तिहारी जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी रघुबर यारी हे रघुवर तू अवत बिहारी शरणागत हूँ द्वार तिहारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी तोरे चरण कमल परवारी श्याम रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय पवित्र आसन पर विराजमान निर्णायक मंडल, दूर दराज से आए रामचरितमानस के मर्मज्ञ अनुरागी सज्जन वृंद, आज धन्य है ग्राम कृष्णगंवा की माटी, धन्य है यहाँ के नर नारी जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कलिकाल के समय में ऐसे पुण्य के कार्यक्रम आयोजित कर हम सबों को भी कलिकाल से तरने का अवसर दिया। सत्संग भजन कीर्तन कर भगवान के गुण रहस्यों को यशगान करने श्रवण करने का अवसर दिया। आप सबों को कौशल मानस मंडली कैलाशपुर की ओर से शत शत नमन है, वंदन है। आइए चलते हैं आज इस पावन मंच पर हमें जो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 167 से हमें जो प्रसंग प्राप्त हुआ है, बड़ा ही मार्मिक, रहस्यमय और प्रेरणा भरा प्रसंग है। प्रस्तुत प्रसंग में भरत जी यहाँ पर माताओं से, जन समुदाय से भगवान राम के वनवास हो जाने के बाद दशरथ जी की मृत्यु हो गई है और उस कार्य में किस प्रकार भगवान राम के प्रति मेरा निश्चल प्रेम है, उसको माताओं जन समुदाय के बीच में अपने विचारों को रखते हैं। माताएं कुछ भरत जी से कहती हैं। भरत जी कहते हैं कि हे माता, मैं भगवान राम के चरणों में अथाह प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम का कोई गहराई नाप नहीं सकता है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास में मेरा किसी भी प्रकार की मति नहीं है, सहमति नहीं है। मैं किस प्रकार उनका वनवास हो गया, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मेरा तन वज्र के समान हो गया है। यदि भगवान राम के वनवास में मेरी सहमति हो तो मुझे अघोर अपार दुख मिले। जो लोग
श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं। जो भूत प्रेतों को भजते हैं उन्हें किस प्रकार की दुख मिलता है, जो दुख मिलता है, यदि भगवान राम को वनवास में मेरा सहमति हो तो वह दुख मुझे भी मिले। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, लंपट हैं, चोर हैं, चुगलखोर हैं, जो लोग धर्म की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, उन्हें जो दुख मिलता है, हे माताएं, हे जन समुदाय, यदि भगवान राम के वनवास में मेरी सहमति हो तो वही बहुत बड़ा दुख मुझे मिले। जो लोग लालची हैं, आचरण करते हैं, पराये धन पर नजर रखते हैं, पराई स्त्री पर नजर रखते हैं, और जो लोग पराये संपत्ति को हरण करने का प्रयास करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, धर्म स्वावलंबियों की निंदा करते हैं, उनको जो दुर्गति होती है, उनका जो ईश्वर उनका दुर्गति करते हैं, वही दुर्गति यदि मैं भगवान राम के वनवास में मेरी सहमति हो तो मेरा भी दुर्गति हो। इस प्रकार 8 लाइन चौपाइयों का केंद्रीय भाव है कि मुझे जितने भी कुकर्म के दुर्गति होते हैं, यदि मैंने भगवान राम के वनवास में सहमति दिया हो तो सारे दुर्गति का जो है दुर्गति करने कुकर्म करने वालों की दुर्गति होती, वह दुर्गति मेरी भी हो जाए। इस प्रकार जन समुदाय और माताओं के बीच में भरत जी भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। ये शंकर जी का भजन आप लोग के समय प्रस्तुत है। हरिओम नमः शिवाय, 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 हरिओम नमः शिवाय। उमापति महादेव की जय। परम श्रद्धे कौशल मानस मंडली कैलाशपुर, अभी गुरुजी बहुत अच्छा व्याख्या किए हैं। देखिए, भाई भाई का प्रेम यहाँ पर प्रदर्शित होता है कि भाई के साथ भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, निश्चल प्रेम होना चाहिए। भरत जी कहते हैं कि माता, अपनी माँ कौशल्या से कहते हैं कि माता, राम जी को वन निकालने में मेरी तनिक भी सहमति हो तो अभी जो गुरु जी व्याख्या किए वो सारे पाप मेरे को लग जाएं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप जनमानस को बताने की कृपा करेंगे कि आपके इस प्रसंग में कुल कितने पापों को भरत जी गिनाए और अंत में वो शंकर जी से ही उस गति को क्यों मांगते हैं। परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय, आज इस पावन मंच के माध्यम से जनमानस के लिए आपकी जिज्ञासा बड़ा ही भाव भरा है। वैसे जिन चौपाइयों का हमने गायन किया, 8 लाइन के चौपाइयों में जो है पापों का जो है वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, जिसमें
संख्या बताऊं कि एक एक करके इसको बताऊं? संख्या बता दीजिए, संख्या। जी, वैसे अभी इतना समय गिनती करने का तो समय पर बंधे हुए हैं, जी, गिनती जी। करना आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 18 जो है पाप भरत जी जो है गिनाते हैं कि 18 पाप जो है उनका जो है कष्ट मुझे मिल जाए। बाकी जो लोभी, लंपट, चुगलखोर, ये सब उनके पापों के उसमें श्रेणी में गिनाना अभी इतना कम समय में जी, जी, असंभव है। जी। और वो फिर शंकर जी से ही क्यों कहते हैं कि मुझे वही गति मिले? परम श्रद्धे निर्णायक महोदय, शंकर जी जो है सृष्टि के दुष्टों के संहार करता है। जो कुकर्मी होते हैं, जो पापी होते हैं और उनको सद्गति संहार करता, विघ्नों के हरता शंकर जी हैं, इसलिए जो है ऐसा कहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कहने का प्रयास किया है। उसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं अपना विचार रखना चाहूँगा। इसमें इस प्रसंग में कुल मिलाकर के 17 पापों को गिनाए हैं। कुल मिलाकर के 22 पाप भरत जी गिनाए हैं। जो 5 पाप आपके दोहा क्रमांक के ऊपर में है और 17 जो पाप है इस प्रसंग में है। और दूसरी बात यह कि शंकर जी से ही क्यों कहे? सब जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि विष्णु भगवान जो है, यहाँ पे दिया है ना, आपके उसमें दिया है प्रसंग में, भगवान विष्णु और शंकर जी लिखा है ना। तो ये तो सबको जान रहे हैं, सबको जान रहे हैं कि भगवान विष्णु राम के अवतार है ना। तो उनसे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमारे जो देव होंगे वो शंकर जी होंगे, इसलिए वो शंकर जी से बोल रहे हैं। आइए लीजिए मानस जी कैसा क्यों। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। कौशल मानस परिवार कैलाशपुर, बहुत सुंदर गायन वादन, बहुत अच्छा भावार्थ टीका। और यहाँ पर माता कौशल्या भरत से जब नलिहाल से आते हैं, भरत तो भेंट होता है ना। अब भरत संताप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसमें मेरा तनिक भी दोष ना हो, है ना सर? जी जी ऐसा हो रहा है ना? जी सोच रहे हैं कि इसमें अगर मेरा तनिक भी दोष होते, पाप मुझे लग जाए, है ना। जी। तो माता कौशल्या बहुत दुखी हैं, तो बोलती हैं कि यहाँ का मणि, सूरज और दीपक इजोला नहीं दे रहे हैं, तो किसे किसे मणि और सूरज, सूर्य बोले हैं और किसे दीपक बोले हैं, ये जनमानस को बताएं। कौशल्या माता जी, भरत जी जब आते हैं तो संबोधित करते हैं कि यहाँ सूर्य इंजोला नहीं दे रहा है, मणि इंजोला नहीं दे रहा है, मणि खो गया है, और दीपक भी नहीं, लौ नहीं दे रहा है। जी, तो आदरणीय निर्णायक महोदय जी, आपका भी जिज्ञासा बड़ा ही भाव भरा है। आइए कुछ पावन मंच के माध्यम से रामचरितमानस के प्रत्येक शब्द, पंक्तियां गागर में सागर लिए हुए हैं। जितना कुछ कहें उतना कम है। मैं आपके भाव तक शायद ना पहुंच पाऊं, तो सूर्य भगवान राम संसार को प्रकाश देने वाले स्वयं हैं। मणि के रूप में लक्ष्मण जी और दीपक के रूप में सीता जी हैं, ऐसा मेरा जहाँ तक विचार है। शेष आप बताने का कष्ट करेंगे। देखिए, यहाँ के पास बहुत कुछ हो चुका है, आप ध्यान नहीं दिए सवाल को। बहुत कुछ हो चुका है। रघुवंश मणि वनवास चल दिए हैं, है ना। जी इंजोला नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। और दशरथ जी
का हुए हैं? सूर्यवंश डूब रहा है, डूब रहा है ना सर? दशरथ मरण है तो है ना, जी सूर्यवंश डूब रहा है। और दीपक जो है ना, वो भरत जी को बोले हैं कि तू ही एक दिया है जो यहाँ को संभाल सकता है। जी ठीक है सर कि नहीं है? ठीक ठीक अच्छा है कि नहीं है? ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र चंद्र की की जय। कौशल मानस मंडली कैलाशपुर, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय।